नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके तो हमारी गिनती है 100 तक, फिर 1000 तक, इस गिनती को लिखना सीखा है। आज हम संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर संख्याओं को शब्दों में लिखना है तो हमें सबसे पहले छोटी संख्याओं को लिखना आना चाहिए। जैसे 1 से लेके 9 तक संख्या किस प्रकार लिखी जाती है। जैसे 1 लिखा आपने 1, ये अंक है। इसको शब्दों में लिखना है, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1। ऐसे ही 2 लिखना है तो हम ये अंक हो गए हमारे और ये हमने लिख दिया 2। इसी प्रकार से 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है। ऐसे हम जो एक अंक है वो इस प्रकार से शब्दों में लिख सकते हैं। 3 को लिखना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3। 4 है तो हम लिख देंगे 4। इसी प्रकार से 5, ऐसे ही 6 लिख दिया हमने 6। ऐसे ही 7। अब हमें लिखना है 8। अंक है हमारे पास में 8 और इसको शब्दों में लिखेंगे 8। ऐसे ही 9। तो इस प्रकार से जो हमारे पास इकाई की जो अंक है उसको तो हमने बड़ी आसानी से लिख दिया है। उसके बाद हमारे आता है 10 में हमारे पास में 2 अंक है, 0 और 1। 10 का मतलब होता है दहाई। जब 2 अंक आना शुरू हो जाता है तो वो पूरा अंक दहाई में ही गिना जाता है और दहाई को हमेशा एक साथ बोला जाता है। जैसे हम जब बच्चों को गिनती सिखाते हैं तो जब 9 के बाद में पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं 1 0 10। इस प्रकार से बच्चों को बोलना सिखाते हैं। लेकिन अब जैसे इसको शब्दों में लिखना है हमें, तो शब्दों में जब हम इसको लिखेंगे तो एक साथ इन दहाई को बोलेंगे। तो 1 0 10 है तो हमें यहाँ पे लिखना है 10। इसी प्रकार से दहाई वाले अंक की शुरुआत हो गई है। दहाई में दोनों अंकों को साथ में बोला जाता है। लिखना है हमें, मान लो 12 लिखना है, ठीक है। 12 लिखना है तो 1 2 12 होता है। हम इसे 1 और 2 नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है इसको 12 है, क्योंकि 2 अंक जब साथ में हो जाते हैं तो उनको एक साथ बोला जाता है। तो हमें यहाँ लिखना है 12। इसी प्रकार कोई भी 2 अंक तक 11 10 से लेके 99 तक हमारे जो भी 2 अंक के 2 अंक आते हैं उन्हें हमें साथ में बोल के ही लिखना है। आप कोई भी अंक इसमें से ले सकते हैं। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 25, तो हमें यहाँ पे 25 को शब्दों में इस प्रकार से लिखना है 25। इसी प्रकार से 70 है, ये हमने 70 लिखा, 7 0 70। तो इन दोनों को भी हमें एक साथ में लिखना है 70। तो इस प्रकार 2 अंकों के जो भी शब्द आते हैं उनको हमें एक साथ में बोलना है और एक साथ जैसे हम बोल रहे हैं उनको वैसे ही उनको आगे हमें लिखना है। अब आते हैं हमारे 3 अंक को किस प्रकार से बोला जाता है। जैसे ये 3 अंक 3 संख्याएं हैं, 3 1 और 3। अब इनको किस प्रकार से बोलना है वो पहले तो हम जानेंगे, फिर उसको किस प्रकार से लिखना चाहिए वो भी हम जानेंगे आज। जैसे यहां से शुरू करते हैं। ये जो पहला अंक होता है इसको इकाई बोला जाता है। जब 2 अंक साथ में आ जाते हैं तो दहाई होता है और जो तीसरा अंक आता है तब बोला जाता है
सैकड़ा। क्या बोला जाता है? सैकड़ा। इस प्रकार ये इकाई को एक बार बोलते हैं, दहाई को साथ में बोलते हैं, और जब सैकड़ा आ जाता है तो उसको 100 बोल के आगे की जो दहाई वाली संख्या है उसको साथ में बोला जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपके 313 है। अब इसको आपको शब्दों में लिखना है क्योंकि 3 का स्थान है सैकड़े पे, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। 3 सैकड़ा है इसलिए लिख देंगे हम 100। ठीक है। फिर उसके बाद में 13 है हमारे पास में, तो इन दोनों को इकाई और दहाई को एक साथ बोला जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13 है। इसी प्रकार से कोई भी 3 अंक के जो संख्याएं हैं उनको हमें इसी प्रकार से लिखनी है। मैं आपको एक दो और बता रही हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 508। ठीक है, तो हमें इसको लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 का स्थान, 5 किस स्थान पर है? सैकड़े पे, तो हमें लिखना है यहाँ पे 5, सैकड़ा है इसलिए 100, और दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है, खाली हमारे पास में इकाई है, तो हम इस इकाई को ही बोलेंगे। 0 को शब्दों में नहीं लिखा जाता है, तो सिर्फ हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। हाँ, जब हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो बोला जाएगा 508। इसी प्रकार से 760। अब देखिए यहां पर क्या है, इकाई पे कोई अंक नहीं है, सिर्फ 0 है। दहाई पे 6 है, सैकड़े पे 7 है, तो 7 जिस स्थान पर है सैकड़े पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, 100, क्योंकि सैकड़े पे है 7 इसलिए हम बोलेंगे 700, और इन दोनों को जब एक साथ पढ़ेंगे तो बोला जाएगा 7। 2 अंक आ गए हमारे पास में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। इसी प्रकार से 3 अंक के जितने भी अंक आ रहे हैं हमारे पास में, 3 अंकों के, उनको शब्दों में इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर हमारे पास में 4 अंक है, कोई भी 4 अंक आप ले सकते हो, जैसे 112, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये तो हो गया आपके इकाई का स्थान, ये हो गया आपके दहाई का स्थान, ये हो गया सैकड़े का स्थान, और ये हो गया हजार का। तो अब इसको हम हजार ही बोलेंगे। जैसे 1 है हजार के स्थान पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, सैकड़े पे 0 है इसलिए इसको बोला नहीं जाएगा। दहाई और इकाई हमारे पास में है, तो दहाई और इकाई है हमारे पास में 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 12। और इसी प्रकार से ये 4 अंकों की संख्या है हमारे पास में। तो देखिए वापिस इकाई पे 5 है हमारे पास में, दहाई पे 0 है, सैकड़े पे भी 0 है, और हजार पे है हमारे पास में 1। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1000। अब देखिए सैकड़े और दहाई पे हमारे पास में कोई अंक नहीं है, तो इनको नहीं बोला जाएगा। जो हमारे पास में इकाई अंक है 5, उसी को हमें आगे लिखना है 5, तो लिखा गया है 1005। इसी प्रकार से हमारे पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक प्राप्त है, हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे? ये देखिए 4 अंक है हमारे पास में, इकाई पे 0 है, दहाई पे 4 है, सैकड़े पे 3 है, और हजार
1000 पे 2 है, तो सबसे पहले हमें लिखना है 2000। उसके बाद में सैकड़े के स्थान पर 3 है, सैकड़े के स्थान पर 3 है तो हम लिखेंगे 300। उसके बाद में दहाई और इकाई है, इकाई पे 0 है और दहाई पे 4 है, इन दोनों को एक साथ बोलेंगे तो बोला जाएगा 40। क्या बोला जाएगा? 40। तो इसी प्रकार से ये हमें संख्याओं को शब्दों में लिखना है। आपको मैं कुछ संख्याएं इस पे लिख रही हूं, आपको अपनी कॉपी में इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ये मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक आपको कुछ संख्या लिख के दी है। आपको ये सारा काम है अपनी कॉपी में करना है। इन संख्याओं को आपको शब्दों में लिखने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।